बाई युएग्वांग कभी उन चारों लड़कों की जान हुआ करती थी। उसे लगता था कि वह भविष्य में उन्हीं में से किसी एक से शादी करेगी। लेकिन जब चारों लड़कों ने एक साथ उसे प्रपोज किया, तो बाई युएग्वांग ने किसी को भी नहीं चुना। इसके बजाय उसने विदेश जाने का फैसला किया। जाते समय उसने कहा कि 4 साल बाद लौटकर वह उन्हें अपना जवाब देगी। उसके जाने के बाद चारों लड़के उसे बहुत याद करने लगे। इसी कारण उन्होंने एक ऐसी लड़की को ढूंढ लिया जो थोड़ी बहुत बाई युएग्वांग जैसी दिखती थी। वह नई लड़की धीरे धीरे उसकी जगह लेने लगी। 4 साल तक उस नई लड़की के साथ चारों लड़कों का रिश्ता और भी मजबूत हो गया। 4 साल बाद जब बाई युएग्वांग वापस लौट रही थी, तभी एयरपोर्ट पर उसे एक भयानक सपना आया। सपने में चारों लड़के उसे बार बार यातनाएं दे रहे थे। अंत में उन्होंने उसकी सारी संपत्ति छीन ली और उसे भिखारी बना दिया। इस डर से उसने अपनी मां को फोन किया और कहा कि वह लिंग ग्रुप के सीईओ से शादी करना चाहती है। उसकी मां ने उसके फैसले का सम्मान किया और तुरंत लिंग परिवार से संपर्क किया। जब चारों लड़कों ने बाई युएग्वांग को देखा, तो वे जबरदस्ती उसे कार में खींचकर ले गए। तभी उन्हें नई लड़की का संदेश आया कि उसका पैर मुड़ गया है। यह सुनते ही सभी लड़के घर की ओर भाग पड़े। तेजी से जा रही कार को रोकने के लिए शेन शाओ ने जोर से ब्रेक मारा, जिससे बाई युएग्वांग के सिर से खून बहने लगा। लेकिन शेन शाओ को उसकी चोट की कोई परवाह नहीं थी। वह उसे दरवाजे पर उतारकर जल्दी से चला गया। कुछ देर बाद उसकी मां का फोन आया और उन्होंने बताया कि लिंग परिवार शादी के लिए राजी हो गया है और 15 दिन बाद विवाह होगा। कुछ दिनों बाद चारों लड़कों ने उसके लिए एक पार्टी रखी। जब बाई युएग्वांग ने उनके दिए हुए तोहफे खोले, तो पाया कि चारों डिब्बों में आपत्तिजनक खिलौने भरे हुए थे। तब नई लड़की ने कहा कि उससे गलती हो गई है। बाद में नई लड़की बाई युएग्वांग से माफी मांगने आई। तभी चारों लड़के वहां आ गए। नई लड़की जानबूझकर जमीन पर गिर पड़ी। बिना सच्चाई जाने चारों लड़कों ने बाई युएग्वांग पर आरोप लगाया कि उसी ने नई लड़की को परेशान किया है और गुस्से में नई लड़की को लेकर चले गए। कुछ दिनों बाद जब बाई युएग्वांग शादी के लिए ड्रेस ट्राई कर रही थी, तभी नई चालाक लड़की उसके पास आई। वह नाटक करने लगी और रोते हुए कहने लगी कि बाई युएग्वांग उसकी दादी को छोड़ दे। उसने यह भी वादा किया कि वह भविष्य में कभी भी उन चारों लड़कों से नहीं मिलेगी। बाई युएग्वांग अभी कुछ समझ ही पाती, उससे पहले ही वह लड़की छत से कूद गई। चारों लड़के उसे अस्पताल ले गए। डॉक्टर ने बताया कि उसकी किडनी खराब हो गई है। सभी ने किडनी दान की बात की, लेकिन डॉक्टर ने कहा कि सिर्फ बाई युएग्वांग की किडनी ही मैच करती है। तब चारों लड़कों ने जबरदस्ती उसकी किडनी दान करवा दी। बाई युएग्वांग फूट फूट कर रोने लगी और अपनी किडनी वापस करने की गुहार लगाती रही। अस्पताल से निकलने के बाद चारों लड़कों ने उसके लिए जन्मदिन की पार्टी रखी। वहीं वह चालाक लड़की फिर आ गई और बाई युएग्वांग पर आरोप लगाया कि उसने उसकी इज्जत खराब करने के लिए किसी को भेजा है। यह सुनकर चारों लड़के गुस्से में आ गए। उन्हें पता था कि बाई युएग्वांग को पानी से डर लगता है, फिर भी उन्होंने उसका सिर जबरदस्ती पानी में डुबो दिया और घर आकर उसे नई लड़की से माफी मांगने पर मजबूर किया। बाई युएग्वांग ने ठंडे चेहरे से कहा कि अब उसका उन चारों से कोई भी रिश्ता नहीं रहेगा। तभी नई लड़की ने सिरदर्द का नाटक किया और सभी उसे लेकर अस्पताल भागे। लेकिन जैसे ही उन्होंने टीवी चालू किया, एक चौंकाने वाली खबर देखी। बाई युएग्वांग किसी और से शादी कर चुकी थी। तब जाकर उन्हें एहसास हुआ कि जिसे उन्होंने इतना प्रताड़ित किया था, वह सच में उन्हें छोड़ चुकी थी। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी।